केंद्र सरकार ने जो याचिका डाली थी सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो ट्रैक्टर रैली होने वाली है इस पे आप कुछ देखिए करिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो पूरा फैसला है हम इसमें दखल नहीं देंगे, ये दिल्ली पुलिस का फैसला है। आप क्या कहेंगे इस पे? आज जो अभी माननीय उच्चतम न्यायालय जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, केंद्र सरकार ने याचिका डाली थी कि आप ट्रैक्टर मार्च नहीं कर सकते हैं। बस सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि इसमें हम कोई दखल नहीं दे सकते हैं। केंद्र सरकार इस याचिका को वापस ले। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा फैसला है। अगर जनता और किसान अगर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं तो ये नहीं है कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में पहुंच के वो कह सकती है कि जनता आंदोलन नहीं कर सकती है। ये भारत का लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबका अधिकार है। कोई भी व्यक्ति कोई भी आंदोलन कर सकता है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला सुनाया है। और आगे जो आज फैसला पुलिस जो दिल्ली पुलिस लेगी ट्रैक्टर मार्च के लिए, जबकि हमारा जो ट्रैक्टर मार्च का प्लान है ये पूरा शांतिपूर्वक है। इसमें कोई हिंसात्मक चीजें नहीं है। जो परेड है, परेड इससे पहले भी परेडें हुई हैं। जब हमारे देश के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे प्रथम राष्ट्र वहाँ थे, उन्होंने जब बग्गी पे बैठ के पहली बार वहाँ पे जो चिराग पासवान जय जवान जय किसान का जब उन्होंने नारा दिया था, वहाँ जब पहुंचे थे वहाँ भी बात हुई थी। लेकिन अब ट्रैक्टर मार्च को लेकर किसान केवल अहम में जुटी हुई है कि हम इस ट्रैक्टर मार्च को रोकना चाहते हैं क्योंकि किसान हमारे पहुंच ना पाए और आंदोलन में विखंडन फैलाया जाए। ये मौजूदा स्थिति है सरकार की। किसान तो बोल ही रहे हैं कि हमने तो केंद्र सरकार से बोला है कि जो आपने बिल निकाला है वो केंद्र सरकार खुद वापस ले, सुप्रीम कोर्ट को ना लाए बीच में। इस पे क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट का तो इसमें कोई मसला ही नहीं है। हम किसान सुप्रीम कोर्ट तो गए ही नहीं, ना हमें उसकी कमेटी से मतलब है। हमारी लड़ाई सरकार से है। सरकार ने तीनों कानून बनाए हैं, ये तीनों कानून निरस्त करे और एमएसपी पे कानून बना दे, हमारी समस्या हल हो जाएगी। वैसे तो अमित शाह जी परसों कह रहे थे ये इन तीनों कानून से आय दोगुनी होगी। अरे ये बताया नहीं कैसे होगी। हम ये कह रहे यहाँ ना बताए, वो टीवी पे ही बता दे बिंदुवार तो कि इनसे दोगुनी आय कैसे होगी। हम मांग रहे केवल अपनी लागत का 1.5 गुना। स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो है वो हमें एमएसपी मिल जाए और उससे हमारी आय बढ़ेगी। और ये कह रहे हैं कि नहीं इससे बढ़ेगी, ऐसे नहीं चलेगा। तो उनको सरकार को अब जो है ये तीनों कानून निरस्त करने पड़ेंगे। जब कानूनी 70 साल में पहली बार बने हैं तो एमएसपी पे कानून इन्हें बनाना पड़ेगा। प्रजातांत्रिक सरकार है ये, हिटलर शाही सरकार नहीं है कि ये जनता की नहीं सुनेगी। और अब इन तीनों कानून के आने से आम जनता भी पहचानेगी कि जो इतना बड़ा ये भंडारण करेंगे हमारे से 10 रुपए किलो में खरीद के 100 रुपए किलो में पूरे देश को बेचेंगे ना। अब आम जनता के भी समझ में आ गई, वो भी हमारे हम किसानों के साथ आ रहे हैं। तो इनसे यही अनुरोध है कि वार्ता के द्वारा इनको निरस्त करके वहीं लोकसभा अब चालू हो ही जाएगी बजट सत्र में, उसमें जो है ये एमएसपी पे कानून बना दे तो किसान वाई करेगा इनकी। और नहीं, इनको उतरना पड़ेगा गद्दी से। साफ बात है, अब किसान और पूरे उपभोक्ता पूरे देश की जनता को समझ में आ गया कि ये भंडारण की अनलिमिटेड जो इन्होंने की है, अब जितना भी कर ले वो तो 2-4 ही कर लेंगे। जब चाहे मार्केट में फेंक देंगे, मंदा कर देंगे। हमारी फसल जब पकेगी और जब बिकी जाएगी उसको स्टोर करके जितना महंगा कर देंगे। एमएसपी पे कानून बनाते जोर पड़ रहा है, एमआरपी पे कोई कंट्रोल नहीं रहा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूंजीपति कुछ भी लिख के और एमआरपी जो कर देते हैं ना, उस पे सरकार का कोई कंट्रोल नहीं रहा। फिर सरकार कहीं की है ये? तो हमारा यही है कि निजीकरण, जब ईस्ट इंडिया आई निजीकरण हुआ था, सारा फेल हो गया था। फिर इनको जो है राष्ट्रीयकृत बैंकों को भी गवर्नमेंट में लेना पड़ा था। तो अब भी ये यूपीए सरकार में 2013 में विदेशी कर्ज 29 लाख करोड़ था और आज की तारीख में 40 लाख करोड़ है। इनको जब इन्होंने सारे सरकारी उपकरण बेच लिए। डीजल $125 पर बैरल था 2013 में, 53 रुपए डीजल था। आज $44 पर बैरल है डीजल कच्चा तेल और 75 रुपए डीजल है। तो इनकी कहाँ मंशा है? इन्हें लूट के भी 40 लाख करोड़ के घाटे थे। इनसे कोई जवाब मांगे हमारा? आप ये देख लिए मंडिया कह रहे खत्म नहीं होंगी। जैसे BSNL MTNL खत्म हो गया, ये तो आप भी मानोगे, तो प्राइवेट मंडियों के सामने रुक जाएंगी क्या ये मंडियां? तो हमें ये इन्हें रोकना होगा। भ्रष्टाचार
जो सरकारी डिपार्टमेंटों में भ्रष्टाचार है उसको रोक के गवर्नमेंट जॉब दोबारा पैदा करने पड़ेंगे, और अन्यथा ये प्राइवेट कंपनियां जिसकी 1-1 लाख रुपए इन जैसे युवकों को दे रहे थे, ये आज वो 25,000 नहीं दे रहे बीटेक MBA को। तो हम यही चाह रहे हैं कि इस कानून को निरस्त करें और MSP पे कानून बनाएं।